हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज हम अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास की फर्स्ट लेसन की समरी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि 7th के बाद सीधा आप 11 पर क्यों चले गए। तो ये ऐसा है, अगर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको 8th, 9th और 10th क्लास के मोस्टली ऑल चैप्टर्स एंड पोएम्स सभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मिलेंगी। अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो इसलिए हम 11th और 12th क्लास के लेसन्स की समरी पहले करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में अगर टाइम बचता है तो हम इनकी भी 8th, 9th और 10th के सभी लेसन्स की समरी कर लेंगे, ठीक है। वरना ये फुली डिटेल्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेन आपको मिलेंगे वहाँ पे। जो चैप्टर उनमें से रह गए हैं उनको हम बाद में कवर करेंगे। तो आज हम हमारा 11th क्लास का फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन बुक है वुमन वर्ड्स। इसका फर्स्ट लेसन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द लेमेंट, ठीक है, और उसके ऑथर हैं एंटन चेको। तो एक बार हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एंटन चेको है जो 1810 से 1904 तक का इनका जीवन काल रहा है। 1810 में जन्म हुआ, 1904 में इनकी मृत्यु हो गई। वाज बोर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली इन रसिया। इनका जन्म जो हुआ था वो रसिया की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ही स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी, यानी मॉस्को यूनिवर्सिटी से इन्होंने मेडिसिन यानी चिकित्सालय की स्टडी करी थी। हीज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अपीयर्ड इन 1880। जो इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी यानी कि जो लघु कथा है वो 1880 में दिखी, मतलब कि प्रकाशित हुई। एंड इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स, और जो अगले 7 साल में थे, ही प्रोड्यूस्ड मोर देन 600 स्टोरीज, यानी कि इन्होंने 600 से ज़्यादा स्टोरी को प्रोड्यूस कर दिया था, लिख दिया था। ही ऑल्सो रोट प्लेज, और इन्होंने कुछ प्ले भी लिखे हैं, मतलब कि नाटक लिखे हैं, जिनके नाम दिए गए हैं सीगल, अंकल वान्या, द थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चार्ड्स आर अमंग द मोर फेमस वंस। तो इनके जो फेमस जो प्लेज हैं, जो इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो कौन से हैं? सीगल, अंकल वान्या, द थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चार्ड्स, ठीक है, ये इनकी फेमस प्ले हैं। हीज वर्क ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। तो जो इनका वर्क था वो किससे प्रभावित था, किससे इन्फ्लुएंस्ड था? आधुनिक शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा से। द मेन थीम ऑफ द चेकोज शॉर्ट स्टोरी इज लाइफ्स पैथोस, ठीक है, जो जीवन की जो दयनीय दशा थी, जो दुख भरी कहानियाँ थी, मेन इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है उनका ये थीम होता है। कास्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू रिस्पॉन्ड टू और इवन टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, यानी कि किस में, या तो वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, या फिर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है। द प्रेजेंट स्टोरी इलस्ट्रेट्स द पॉइंट ब्यूटीफुली, और इस पॉइंट को जो ये प्रेजेंट स्टोरी है ये ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट कर रही है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन का नाम है द लेमेंट। लेमेंट क्या होता है? विलाप, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो क्या है कि ये पूरा डिटेल्ड लेसन है, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी समरी करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें एक पुअर जो ये स्ले ड्राइवर है, घुड़सवार जो होता है, उसके ऊपर ये कहानी दिखाई गई है, ठीक है। ये घुड़सवार है और ये एक गरीब भी है। क्या होता है कि एक हफ्ते पहले इसका बेटा मर जाता है, तो ये इतना मतलब दुख से भरा हुआ है और ये चाहता है कि कोई मुझे पर्सन मिल जाए, चाहे वो स्ट्रेंजर ही हो, जिससे मैं अपना जो ये दुख है ये बांट सकूं, ठीक है। और इसका नाम है क्या? इयोना। इस स्ले ड्राइवर का नाम क्या है? इयोना, ठीक है, इसका नाम है इयोना, आप ये देख सकते हैं। तो ये सोच रहा है कि भाई कोई मेरे को मिल जाए तो मैं उससे अपना ये जो दुख है इसको शेयर कर लूँ। तो ये बर्फ़ पड़ रही होती है, ये वहाँ बैठा हुआ होता है भाई, जैसे ये घोड़ा बग्गी वाले होते हैं, ये भाई मतलब जो पैसेंजर है जहाँ उसे जाना होता है तो उसका वेट तो करते रहते हैं। तो ये ऐसे वेट कर रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, ऐसे शुरू में क्या दिया गया दिखाया सारा इसका
इसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से कि कैसे ये बैठा हुआ है वहाँ पे, कैसे इसका घोड़ा बैठा हुआ है। फिर घोड़े के बारे में बताया गया कि जैसे अपनी लकड़ी जैसी टांगों को स्ट्रेट कर रखा है उन्होंने, बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ से बिल्कुल ढके हुए हैं, एक शैतान के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक्सप्लेन इसमें किया गया है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट एक कैब ड्राइवर आता है उसके पास और वो उसको अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कहता है। ठीक है, वो जाना कहाँ है कैब ड्राइवर को, उसको जाना है विबोर्ग वे। तो जो ये कैब ड्राइवर है इसको विबोर्ग वे पर जाना है। वो ये इसका कहता है कि चल भाई तू मुझे वहाँ तक छोड़ दे। अभी फटाक से उठता है और इसका घोड़ा भी रेडी हो जाता है, ये इसको बिठा के ले जाता है। फिर ये सोचता है कि चलो मैं इसी के साथ अपना दुख साझा कर लूँ, तो इसको बताता है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, ये इसका दुख थोड़ा सुनता है, मतलब थोड़ा हाउस की तरफ ये दिखाता है कि भाई हाँ मैं सुन रहा हूँ। लेकिन वो जब कैब जो ये स्ले ड्राइवर है ये उसको अपनी स्टोरी बताता हुआ उसमें दुख में इतना खो जाता है और बिल्कुल ही घूम जाता है, यानी कि घूम के अपना मुंह उस पीछे कैब ड्राइवर जो उसके में बैठा हुआ है उस पैसेंजर की तरफ कर लेता है। तो वो सोचता है अरे ये तो बिल्कुल ही घूम गया, ये क्या इसको चलानी नहीं आती, क्या ये अंधा है, क्या ये आगे की तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे करके वो इसको डांटता है कहीं ये तुझे गिरा ही ना दे या किसी के साथ टक्कर ही ना कर दे। तो ऐसे इसको कहता है अरे अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता, सामने देख, पीछे क्या देख रहा है। ऐसे इसके करके डांटता है और फिर क्या करता है अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है, मतलब उसको इग्नोर करता है। तो उसकी इस इग्नोरेंस को देखकर जो ये स्ले ड्राइवर है इयोना है ये समझ जाता है कि भाई ये मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये मेरे दुख को साझा करना नहीं चाहता। तो फिर वो उसको नहीं कहता है। ठीक है, बाद में फिर वो सोचता है कि चलो, फिर वो उसको उसकी डेस्टिनेशन में छोड़ देता है। फिर उसको क्या सेकंड टाइम क्या मिलते हैं, उसको 3 बॉयज़ आते हैं। ठीक है, वो बॉयज़ बहुत ही बदतमीज़ हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। अब कैब में जगह है 2 की बैठने की, वो जने हैं 3। तो पहले तो उनकी इसी बात पे लड़ाई हो जाती है कि बैठेगा कौन और खड़ा कौन रहेगा। ठीक है, तो उनमें से एक होता है छोटा होता है और उसके कुबड़ होता है, यानी खूब निकला हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि ये छोटा है ये खड़ा रहेगा। तो वो बैठ जाते हैं ऐसे लड़ झगड़ के और वो जो खूब वाला है वो खड़ा रहता है। तो फिर ये सोचता है, योना सोचता है कि भाई चलो मैं इनके साथ ही मेरी जो स्टोरी है उसको साझा कर लूँ। तो फिर उनको बताने लगता है। तो वो भी मतलब इतने, एक तो इतने बदतमीज़ होते हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, वो उसका मतलब मजाक उड़ाते हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उसकी तरफ और उसकी कहानियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सुनते ही नहीं हैं। फिर भी वो क्या करता है, उनको बताने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा है बैरिन जो पिछले हफ्ते मर गया है, कि वो कैसे मरा, वो हॉस्पिटल में मरा, बीमार था, ये था वो था। तो फिर वो उनको बताने की कोशिश करता है, फिर वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते और वो ये समझ जाता है कि ये बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर वो नहीं बताता। लेकिन वो फिर भी दूसरी बार भी फिर से ट्राई भी करता है। तो सभी उनमें से जो कुबड़ वाला है वो क्या कहता है कि हम सबको एक दिन मरना ही है, और ऐसे करके उसकी बात को वो इग्नोर कर देते हैं। और जो ये तीनों लड़के होते हैं इनको जाना होता है कहाँ पे, पुलिस ब्रिज जाना होता है। तो फिर ये इन तीनों को पुलिस ब्रिज वहाँ पे छोड़ देता है ये ना। फिर क्या होता है, एक बार इसको ये जा रहा होता है तो वहाँ पे कुछ सभी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, रात का समय होता है, सो रहे होते हैं। तो ये देखता है कि जो एक आदमी है वो नींद में चल रहा है, उसको लग रहा है कि ये जग रहा है, वो नींद में उठ के पानी पीने के लिए जाता है। ठीक है, तो वो सोचता है कि चलो मैं इसी को अपनी कहानी सुना दूँ। तो फिर वो उसके पास जाता है और उसको अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी तो नींद में था, ऊपर से वो पानी पीने के लिए आया था, तो वो उसकी कहानी में उसकी जो दुख था उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो जाके वापस सो जाता है। फिर ये बैठा हुआ देखता है चारों तरफ लोग सोए हुए हैं, तो ये सोचता है कि देखो कितनी हज़ारों की भीड़ है और इस हज़ारों की भीड़ में कोई भी एक ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो जिसके साथ मैं अपना दुख साझा कर सकूं, जो मेरे इस दुख तकलीफ़ को बांट सके। ऐसा कोई भी मेरे साथ, मतलब इस पूरी भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है। अभी इस पर ऑथर सोचता है कि क्या इतनी दुनिया में, इतने लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी का दुख साझा कर सके, जो किसी का दुख बांट सके, उसकी दुख भरी कहानियाँ सुन सके ताकि उसका मन कुछ हल्का हो जाए। लेकिन ये आखिर में फिर ये क्या सोचता है ये ना, ये अपने घोड़े के अस्तबल में चला जाता है और वहाँ अपने घोड़े के पास जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो फिर इसका जो घोड़ा है उसको ये अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। ये सोचता है कि कोई भी इंसान तो ऐसा है ही नहीं जिसकी मैं अपनी ये कहानी सुना सकूं, अपना दुख मैं बांट सकूं, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी चाहिए, जो इसको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। इसमें वैसे इसकी पत्नी और इसकी बेटी भी दिखाई गई हैं,
जो इसकी बेटी बाहर रहती है, आसिया कुछ ऐसा नाम है उसका, आसिया, उसकी पत्नी भी कहीं बाहर रहती है। ये यहाँ अकेला रहता, अपने बेटे के साथ रहता था। फिर ऐसे ही और जो स्लेट ड्राइवर्स हैं उनके पास उसकी बात होती है, जैसे बताता है कि भाई मैं अब इतना अच्छे से मतलब कैब नहीं चला पाता हूँ, जो मेरा बेटा था वो बहुत तेज़ चलाता था, वो बड़ी अच्छे से चलाता था। ऐसे दूसरे से बात होती है उसकी, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कि वो मर गया है, क्यों मरा, कैसे मरा, क्या हुआ, क्या बीमार था, कहाँ मरा, ऐसे उसका कोई दुख साझा नहीं करता है। फिर ये लास्ट में जो जाता है अस्तबल में जाता है, अपने घोड़े के पास जाता है। फिर ये सोचता है कि आदमी तो कोई सुन ही नहीं रहा, चलो इस घोड़े को ही मैं सुना दूँ अपनी कहानी। तो फिर वो अपने घोड़े के पास जाता है और उसको अपनी सारी कहानी, अपने बेटे के बारे में, अपने बेटे की मौत के बारे में अपना सारा लेमेंट यानी कि विलाप कर लेता है, अपनी सारी कहानी उसको सुना देता है। और वो जो घोड़ा है ना, वो भी बड़े ही शांत और मतलब दिखा रहा है उसको कि मैं भैया आपकी कहानी सुन रहा हूँ, बिल्कुल मतलब इतना पेशेंसली वो उसको सुन रहा है, आंसू बहा रहा है उसको, मतलब ये जैसे कि सांत्वना भी दे रहा है अपनी जीभ से उसके हाथ को चाटते हुए कि मैं आपकी कहानी सुन रहा हूँ, ठीक है। और उसको लेमेंट भी दिखा रहा है कि भाई मुझे विलाप भी हो रहा है। ऐसे जो ये इयोना है, ये अपनी पूरी कहानी उसको सुनाता है और उसका जो मन है वो हल्का हो जाता है। तो ये ऐसे राइटर ने ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही दिखाया गया है कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। एक मतलब इस टाइम में लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो लोगों की किसी के दुख तकलीफ़ को सुन सके, उनको बांट सके। हर कोई इतना बिजी है, ठीक है, ये दिखाया गया है इसमें। तो हमें अपने दुख, हमें अपने मतलब जो भी राज हैं, जो भी कुछ हैं, वो बांटने के लिए एक सच्चे दोस्त की, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है, जो किसी किस्मत वाले को ही मिलते हैं। तो ये पूरे लेसन में दिखाया गया था। आई होप कि इसकी समरी आप सबको समझ आई हो। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, जो कोई चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।